बॉलीवुड में जब कोई फ्रेंचाइजी चल जाती है तो उसे कहानी कम और यूनिवर्स ज्यादा बना दिया जाता है और अब धुरंधर भी उसी फेज में एंटर कर चुकी है। पार्ट 1 ने फाउंडेशन रखी, पार्ट 2 ने स्केल बढ़ा दिया और अब पार्ट 3 का हिंट ऑलरेडी दे दिया गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या धुरंधर 2 ने फ्रेंचाइज को जेन्युइनली एलिवेट किया है या फिर ये सिर्फ पार्ट 3 के लिए एक सेटअप बनकर रह गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या पार्ट 3 फ्लॉप हो सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइमलाइन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि ऑडियंस कनेक्ट ही लूज कर दे। चलिए सीधा धुरंधर 2 से स्टार्ट करते हैं। फिल्म क्लियरली बिगर है, स्केल, बजट, एक्शन सीक्वेंसेस, लोकेशंस, सब कुछ पार्ट 1 से ज्यादा ग्रैंड और अच्छा है। स्टोरी इस बार सिर्फ एक मिशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर्ड नैरेटिव है जहां पास्ट ऑपरेशंस, प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्यूचर थ्रेट्स सब एक साथ चल रहे हैं। ये अप्रोच एम्बिशियस है लेकिन साथ ही रिस्की भी है। धुरंधर 2 का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसका इंटेंट। फिल्म ट्राई करती है दिखाने की कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है। इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, साइबर वॉरफेयर, डिप्लोमेसी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, सबको इंक्लूड किया गया है। कुछ सीक्वेंसेस जेन्युइनली एंगेजिंग लगते हैं, स्पेशली जहां कोवर्ट मिशंस और हाई स्टेक्स डिसीजन दिखाए गए हैं। ये वो मोमेंट्स हैं जहां फिल्म अपनी आइडेंटिटी जस्टिफाई करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब फिल्म अपनी ही कॉम्प्लेक्सिटी में उलझने लगती है। टाइमलाइन जंप्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्लैशबैक्स, हिडन ऑपरेशंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एवरेज व्यूअर को समझने में एफर्ट लगता है। एक पॉइंट के बाद ऐसा फील होता है कि फिल्म स्टोरी नहीं पजल बन गई है। और जब ऑडियंस को स्टोरी समझने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है तो इमोशनल कनेक्ट ऑटोमेटिकली थोड़ा सा वीक हो जाता है। कैरेक्टर्स की बात करें तो प्रोटैगनिस्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट अनइवन लगता है। कुछ कैरेक्टर्स सिर्फ एक्सपोजिशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, डेप्थ क्रिएट करना नहीं है। विलन का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, स्पेशली डुअलिटी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एंगल ही देख लें, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा सरफेस लेवल लगता है। वो थ्रेट फील होता है लेकिन मेमोरेबल नहीं बनता। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, पार्ट 3 का सेटअप। धुरंधर 2 क्लियरली एक स्टैंड अलोन फिल्म नहीं है। इसका क्लाइमैक्स एक ओपन एंडेड नोट पर खत्म होता है जहां मल्टीपल अनआंसर्ड थ्रेड्स डिलिबरेटली छोड़ दिए गए हैं। ये स्ट्रैटेजी मार्वल स्टाइल यूनिवर्स बिल्डिंग की तरह लगती है, जहां हर फिल्म नेक्स्ट फिल्म का टीजर बन जाती है और यहीं से कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है कि ऑडियंस रेडी है इतनी लेयर्ड और इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग के लिए। हॉलीवुड में ये मॉडल काम करता है क्योंकि ऑडियंस को लॉन्ग टर्म नैरेटिव की आदत है। बॉलीवुड में भी मेजॉरिटी ऑडियंस एक क्लियर कंप्लीट स्टोरी एक्सपेक्ट करती है। धुरंधर 3 के लिए सबसे बड़ा रिस्क है टाइमलाइन फटीग। जब पार्ट 2 ऑलरेडी इतने सारे टाइमलाइंस और सब प्लॉट्स इंट्रोड्यूस कर चुका है तो पार्ट 3 को उन सबको रिजॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना। अगर वो और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देगा तो कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ सकती है, और अगर सिंप्लीफाई करता है तो नैरेटिव रश लग सकता है। एक और इशू है और वो है इमोशनल इन्वेस्टमेंट। किसी भी मूवी की फ्रेंचाइजी तब तक सक्सेसफुल रहती है जब ऑडियंस कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच हो। अगर स्टोरी सिर्फ स्ट्रैटेजिक मूव्स और ट्विस्ट तक लिमिटेड हो जाए तो वो चेस गेम बन जाती है, इंटरेस्टिंग लेकिन इमोशनली डिस्टेंट। धुरंधर 2 में ये प्रॉब्लम थोड़ी विजिबल है, और अगर पार्ट 3 ने इसे फिक्स नहीं किया तो ऑडियंस इंटरेस्ट ड्रॉप हो सकता है। अब आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देती हूँ, क्या धुरंधर 3 फ्लॉप हो सकती है? हाँ, पॉसिबिलिटी है, और रीजन सिर्फ कंपटीशन या मार्केटिंग नहीं होगा, रीजन होगा ओवर कॉम्प्लिकेशन। जब स्टोरी इतनी लेयर्ड हो जाती है कि ऑडियंस को रिकैप चाहिए होता है समझने के लिए, तब मास कनेक्ट ब्रेक होने लगता है। लेकिन इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है। अगर मेकर्स स्मार्टली पार्ट 3 को स्ट्रक्चर करें, क्लियर नैरेटिव, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर और लिमिटेड बट इम्पैक्टफुल ट्विस्ट करें तो ये फ्रेंचाइजी का बेस्ट पार्ट बन सकता है, क्योंकि ग्राउंड वर्क ऑलरेडी सेट हो चुका है, बस एग्जीक्यूशन टाइट होता है। वार्तालाप का टेक सिंपल है, धुरंधर 2 एक काफी ही एम्बिशियस फिल्म है। ये फ्रेंचाइजी को एक्सपांड भी कर सकती है, लेकिन साथ ही उसको रिस्की टेरिटरी में भी ले जा सकती है। पार्ट 3 अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है और शायद इसको अनाउंस करने में मोमेंट भी लगेगा। अगर मेकर्स ने ऑडियंस को कंफ्यूज किया तो ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी, अगर एंगेज किया तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। तो बॉल फिल्म मेकर्स के कोर्ट में है। आप क्या सोचते हैं? क्या धुरंधर 3 एक्चुअली में बननी चाहिए? क्या इसके बाद भी कोई स्टोरी हमारे सामने आनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग बॉलीवुड का फ्यूचर है या फिर सिंप्लिसिटी ही रियल किंग है? वार्तालाप यही सवाल छोड़ता है।